अमेरिका में सदर के इंतखाब का आज फाइनल मार्का। इंतखाबात तैयारियां मुकम्मल। बैलेट बॉक्सेस, पेपर्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें पोलिंग स्टेशन में पहुंचा दी गई। अर्ली वोटिंग में डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला। कौमी स्तर पर कैमला हैरिस को 48%, ट्रंप को 47% वोटर्स की हिमायत हासिल है। स्विंग रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। हुकूमत की तूफानी कानून साजी, एक ही दिन में कौमी असम्बली और सेनेट से बिल मंजूर करवा लिए। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर। बिल्स के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी ने बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल्स कानून बन गए। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए। हुकूमत आज अपने ही अमल की नफी कर रही है। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट में तब्दीली चाहती है। ये एक सिविल मार्शल लॉ होगा। पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारों को इख्तियार दिए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना इंतजामी मामलात हैं। सुपर पावर अमेरिका की सदारत के लिए चुनाव का दिन आ गया। बाकायदा वोटिंग शुरू होने में चंद घंटे बाकी। इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। सदर के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी में कांटे का मुकाबला। मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मद्दे मुकाबिल। कबल अज़ वक्त वोटिंग में कमला हैरिस आगे, ट्रंप पीछे। स्विंग रियासतों में ट्रंप का पलड़ा भारी। ग्रीन पार्टी के जिल स्टाइन भी सदारती दौड़ में शामिल। 2 आज़ाद उम्मीदवार ओलिवर और कॉर्नेल वेस्ट भी किस्मत आजमाएंगे। इंतखाबी अहदेदार के मुताबिक इंतखाबात महफूज हैं। ऑपरेशनल मसाइल पैदा हो सकते हैं। लाखों बैलेट्स की दुरुस्त गिनती में वक्त लग सकता है। सदारती इलेक्शन में दोबारा गिनती की जरूरत भी पड़ सकती है। अमेरिका में इंतखाबी मुहिम का फाइनल राउंड। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के शुमाली कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया में जलसे। कहा, कैमला हैरिस ने हालात बिगाड़े, मैं सुधारूंगा। बाइडन इंतजामिया ने लाखों गैर कानूनी तारकीन को अमेरिका आने की इजाजत दी। तारकीन वतन ने हमारे शहरियों को कत्ल किया। मुंतखब होने पर गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद रोकूंगा। मैक्सिको भी अमेरिका में तारकीन वतन के दाखिले का जिम्मेदार है। मैक्सिको ने मुजरिमों को ना रोका तो उनकी मसनूआत पर 25% टैरिफ आयद कर दूंगा। महंगाई खत्म करूंगा, अमेरिका को फिर से अजीम बनाऊंगा। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। हुकूमत की तूफानी कानून साजी, एक ही दिन में कौमी असम्बली और सेनेट से बिल्स मंजूर करवा लिए। पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल्स मंजूर। बिल्स के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी। जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायुनाती, दोबारा तायुनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। सर्विसेज चीफ्स की रिटायरमेंट के लिए 64 साल उम्र की हद भी खत्म। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत भी 5 साल होगी। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर हुआ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल और इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल के तहत आईनी मामलात, अपीलें, नजरसानी इस्तदा आईनी बेंच निपटाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि जुडिशल कमीशन फैसला करेगा आईनी बेंचेस में कितने जजेस चाहिए। जो जजेस आईनी बेंचेस में जाएंगे वो साथ साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं। कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और आईनी बेंचेस में सीनियर मोस्ट जज आएंगे। कायम मकाम सदर यूसुफ गिलानी ने बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर बिल्स कानून बन गए। अपोजिशन के शोर शराबे में हुकूमत ने 6 बिल्स मंजूर कर लिए। अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, ऐवान में शोर शराबा, बिल्स की कापियां फाड़ दी। स्पीकर डायस के सामने जमा हो गए। हुकूमत और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। PTI ने नई कानून साजी को मुस्तरद कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा,
कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। बिल नाकायमा कमेटी में पेश किए गए, न उन पर बहस हुई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये तरमीम हुकूमत और फौज के लिए अच्छी नहीं। यही कानून शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। इस वक्त उनके पास भागने का रास्ता नहीं होगा। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। फौजी सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा तकर्री की तारीख से होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले भी कई बार आर्मी चीफ्स को तोसी दी गई, इसके लिए सिविलियन हुकूमतों को पार्लियामेंट से तायद कराना पड़ी। अब मुद्दत मुलाजमत में तोसी का बाब खत्म हो गया। आर्मी चीफ की मुद्दत के तायुन से मुस्तकबिल में भी जमहूरी हुकूमतों को फ़ायदा होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक बेयकीनी को ख़त्म कर दिया गया। तरमीम अचानक नहीं लाई गई, इस पर मुशावरत जारी रही थी। अपोजिशन कानून साजी पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं थी। नई कानून साजी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को ऐसी कानून साजी नहीं करनी चाहिए। हुकूमत आज अपने ही अमल की नफी कर रही है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तब्दीली चाहती है। ये एक सिविल मार्शल लॉ होगा। पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारों को इख्तियार दिए जा रहे हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना इंतजामी मामलात हैं। ईरानी वजीर खारजा का दौरा पाकिस्तान। सैयद अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान और मगरबी एशिया के लिए एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने इस्तकबाल किया। शरह सूद में 2.5% की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 2.5% की कमी से शरह सूद 15% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि महंगाई तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से कम हुई है। महंगाई अक्टूबर में अपने हदफ के करीब पहुंच गई। IMF प्रोग्राम की मंजूरी से गैर यकीनी कैफियत खत्म हुई। तेल की आलमी सतह पर गिरती कीमतों ने महंगाई के आगे बंद बांधा। सनदी सरगर्मी की रफ्तार में मजीद इजाफा हो रहा है। शरह सूद कम होने से मौशी इस्तेहकाम को तकवीत मिलेगी। रवा माली साल मौशी तरक्की 2.5 से 3.5% की हद में रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, शरह सूद में कमी से मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों और रोज़गार के मौके में इजाफा होगा। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% तक आ गई। मुल्क में इंतशार फैलाने और मुल्क को दिवालिया करने के दहाने पर पहुँचाने वालों के नापाक मनसूबे नाकाम हो गए। वज़ीर आज़म का काबीना में तोसी और रद्दोबदल का इंदिया। कहा, काबीना में दीगर दोस्त शामिल करने का वक्त आ गया। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और कतर का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। एक तो दिन में हमारा वफ्द सऊदी अरब रवाना होगा। सऊदी अरब की सरमायाकारी 2.2 अरब डॉलर से 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई। कतर ने भी सरमायाकारी 3 अरब डॉलर से बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने CIPS की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब से खिताब में सिपह सलार ने कहा, आज आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर तंजीमों ने मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में अमन कायम करने की मुतादिद कोशिशें की। इसके बावजूद कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार एक वाज़ेह याद दहानी है कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तकरीब में शरीक अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों ने अमन मिशन में पाकिस्तान के ताउन का एतराफ़ किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन से खारजियों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक खवारिज की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िला कमरिंग के इलाके में 5 खवारिज हलाक, 3 जख्मी हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में ऑपरेशन पर एक खारजी अहमद शाह इंतज़ार को जहन्नुम वासिल किया गया। बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में फोर्सेस और दहशत गर्दों की झड़प में एक दहशत गर्द मारा गया।
हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्रिस्टल और आइस का नशा है। मुल्क में मंशियात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एलीट तबके में इसे फैशन समझा जाता है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, मंशियात हमारे मुआशरे को खराब कर रही है। क्रिस्टल और आइस का नशा छोटे छोटे इलाकों तक जा पहुंचा है। तालीमी इदारों में वालिदैन अपने बच्चों पर ध्यान दें। गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस ने भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खबर इनसे के मुताबिक गजा में भूख और अफलास का शिकार 33 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शिमाली गजा में इसराइली गोलाबारी में 10 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। 24 घंटों में 43 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का कमार उद्वान अस्पताल पर भी फ़ज़ाई हमला, मुतादिद बच्चे शदीद जख्मी हो गए। इसराइली आबादकारों ने मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एजेंसी ने खुराक और इमदादी सामान की किल्लत को कहत से ताबीर कर दिया। जनूबी लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में 63 अफराद शहीद हो गए।